Dictation will be started in few seconds. Be ready. Start. मंगलवार को आए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के ब्यौरे न सिर्फ चिंता बढ़ाने वाले हैं, बल्कि देश में शहरी प्रदूषण के खिलाफ एक मुकम्मल मुहिम की ज़रूरत को भी ये रेखांकित करते हैं। तब तो और जब इसके ठीक एक दिन पहले ही भारतीय मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी प्रदेशों में लू के थपेड़े चलने की चेतावनी जारी करते हुए कई जगहों पर तापमान के 40 डिग्री के पार पहुंचने की भविष्यवाणी की थी। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का संबंध अब जग जाहिर है। बहरहाल, ताज़ा वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, बल्कि संसार के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 हमारे देश में हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बासिंदों के लिए विशेष चिंता की बात है कि इन 13 भारतीय शहरों में गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद जैसे शहर भी शामिल हैं। हालांकि, एक कसौटी पर रिपोर्ट यह उम्मीद भी देती है कि हताश होने की नहीं, बल्कि सही कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके मुताबिक साल 2023 के मुकाबले 2024 में हवा में PM 2.5 की सघनता में 7% की गिरावट दर्ज की गई है और सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का नंबर पूर्व के मुकाबले कुछ सुधरा है। वायु प्रदूषण से निपटने की तात्कालिक अनिवार्यता इसी तथ्य से समझी जा सकती है कि इसके कारण भारत में जीवन प्रत्याशा में 5 साल की कमी आती है। हवा में मौजूद PM 2.5 यानी सूक्ष्म कणों को सबसे खतरनाक प्रदूषक माना गया है। पिछले वर्ष ही एक अमेरिकी शोध संस्था हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने अपने अध्ययन के आधार पर कहा था कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण 5 साल तक के 464 बच्चे हर रोज़ दम तोड़ देते हैं। आखिर ये किनकी गलतियों की सज़ा भोग रहे हैं? ना ये गाड़ियों से धुआं निकालकर शहरों की आबो हवा बिगाड़ सकते हैं, ना खेतों में पराली जला सकते हैं और ना ही कारखानों से प्रदूषक तत्व हवा में फैला सकते हैं।
बच्चों के साथ साथ सभी उम्र के लोगों की सेहत प्रदूषण से प्रभावित हो रही है। विराम समाप्त।